तो दोस्तों आज मैं पॉलिटी की डेमो क्लास लेके आया हूँ और मैं 7 जनवरी से रेगुलर पॉलिटी की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आज हम देखते हैं डेमो क्लास में आपको बहुत ही पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है पूरी। और ये नोट्स मैंने मेरे खुद के हाथ से बनाए हैं, बहुत ही सरल भाषा में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेमो क्लास। आज देखते हैं कि पहली क्लास में क्या होगा। तो हम देखते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है, दोनों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं पहले संविधान की परिभाषा की। संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। क्या? किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि भी होता है। क्या होता है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि भी होता है। और संविधान शक्ति का मानचित्र भी है। क्या है? संविधान शक्ति का मानचित्र भी है। तो हम देखते हैं कि देश का शासन चलाया जाता है, तो देखते हैं कि संविधान और शासन में क्या संबंध होता है, और शासन का मतलब क्या होता है और ये किसके लिए होता है। तो शासन का संबंध किससे होता है? संविधान से, जो किसी देश का शासन चलाया जाता है। और शासन का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। क्या? सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। तो ये एक के लिए न होकर सभी के लिए होता है। तो सार्वजनिक जीवन के संचालन में क्या क्या शामिल होते हैं, कौन कौन से जैसे शामिल होते हैं, तो हम देखते हैं। जैसे देश की राजनीति हो गई, जो सभी के लिए होती है। प्रशासन भी सभी के लिए होता है। कानून, अर्थव्यवस्था और शिक्षा भी सभी के लिए होती है। जो क्या है? सार्वजनिक जीवन के विषय हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन के विषय हैं। अब देखते हैं कि संविधान शक्ति का मानचित्र क्यों है। शक्ति का मानचित्र क्यों है? संविधान शक्ति का मानचित्र क्यों है? क्योंकि ये शक्ति का सीमांकन करता है। क्या करता है? संविधान शक्तियों का सीमांकन करता है। जो इसके निम्न कारण हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है सरकार के अंगों संस्थाओं की शक्ति का रेखांकन करता है। ये संविधान सरकार के अंगों संस्थाओं की शक्ति का रेखांकन करता है। तो देखते हैं सरकार के अंगों में कौन कौन शामिल है। जैसे कार्यपालिका की शक्ति हो गई, विधायिका की शक्ति हो गई, न्यायपालिका की शक्ति हो गई। इनकी शक्ति का रेखांकन करता है। और शास्त्र में जो संस्थाएं हैं, जैसे संस्थाओं में अधिकारियों की जो शक्ति होती है, उनकी शक्ति क्या है, उसका रेखांकन करता है संविधान। और केंद्र और राज्य की शक्ति का भी निर्धारण करता है संविधान। और नागरिकों के अधिकारों का भी निर्धारण करता है कि नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल गलत रूप से न करे। क्या न करे? अपने अधिकारों का उपयोग गलत रूप में ना करें। फिर देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है देखते हैं। राज्य व्यवस्था की डेफिनेशन क्या होती है? राज्य व्यवस्था संविधान का क्या होता है? व्यवहारिक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? व्यवहारिक रूप होता है या अनुप्रयोग होता है। संविधान को क्या? संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन से तत्व है मुख्य जो राज्य व्यवस्था उनसे बनती है? तो देखते हैं एक एक करके हम कौन कौन से होते हैं। संसद के कानून हो गए, न्यायालय के निर्णय और संविधानेतर संस्थाएं। तो अब हम इनको देखते हैं एक एक, ये क्या होते हैं। तो देखते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित पहले उदाहरण देखते हैं। संसद के कानून हो गए, जैसे अनुच्छेद 17 जो संविधान में पहले से दिया गया है, और उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत है, कि छुआछूत का अंत है। जो छुआछूत जैसे अपराध करेगा उसको क्या दिया जाएगा? दंडनीय अपराध दिया जाएगा। ये संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 17 के तहत। तो ये क्या हो गया? जो संविधान में शामिल है वो हो गया संविधान। फिर देखते हैं संसद ने इसके बारे में क्या कहा। संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया। 1955 में कौन सा अधिनियम लाया गया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा। और इसमें कहा गया कि एक दंडनीय अपराध है। कौन? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत दंड दिया जाएगा। तो ये बात किसने की थी? संसद ने, 1955 के अधिनियम के द्वारा।
तो ये क्या हो गई, राज व्यवस्था हो गई, संसद द्वारा लाया गया कानून राज व्यवस्था हो गया। तो राज व्यवस्था और संविधान इस तरह से दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब देखते हैं संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं। संविधानेतर संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है संवैधानिक संस्था। इसमें कौन कौन शामिल होता है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं भारत का वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, और वे संस्थाएं जो भारत के संविधान से निकल कर आती है। कहाँ से, भारत के संविधान से निकल कर आती है, उनको संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। दूसरी होती है असंवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान के विरोधी हो, जैसे आतंकवाद संस्थाएं हो गई, और भी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संविधान के विरोधी होती हैं, तो उन्हें असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तीसरे देखते हैं कौन सी होती है, संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो देखते हैं ये क्या होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है सांविधिक संस्था। कौन सी, सांविधिक संस्था, जो संसद के कानून से बनी हो, जैसे NHRC। फिर होती है कार्यकारी संस्था, जो राष्ट्रपति के आदेश पर बनती है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं नीति आयोग, जो योजना आयोग की जगह ली थी। ऐसे ही आगे देखते हैं अपन दूसरा टॉपिक कौन सा है, हम देखते हैं संविधान का निर्वचन क्या है, कि संविधान को किस तरह से बांटा गया है अलग अलग भागों में, अनुच्छेद में, अध्याय या खंड उपखंड में। तो हम देखते हैं कि संविधान है, संविधान को किस में बांटा गया है, भाग में बांटा गया है। किसमें, भागों में बांटा गया है। उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की चीजों को एक जगह इकट्ठा किया है, जैसे एक समूह की चीजों को एक खंड में, दूसरी चीजों की समूह को दूसरे खंड में। तो संविधान को भागों में बांटा जाता है, और जो भाग होते हैं वो अध्याय में बटे हुए होते हैं, चैप्टर में, और जो चैप्टर होते हैं वो अनुच्छेद में बटे हुए होते हैं, आर्टिकल में। और जो अनुच्छेद है वो किस में बटे हुए होते हैं, खंड में बटे हुए हैं, जैसे ABC स्मॉल, जैसे क ख ग, और कैपिटल ABOC, ये स्वतंत्र न होकर इसी का हिस्सा होते हैं, किसी का, खंड का, अनुच्छेद का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अनुच्छेद 39 क्लोज A, रोजी रोटी का अधिकार। तो ये खंड हो गया अनुच्छेद 39, और जो ये है ये खंड हो गया, क्लोज हो गया अनुच्छेद 39 का। फिर देखते हैं उपखंड। उपखंड को क्या कहते हैं, सब क्लोज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज सब क्लोज A, तो ये उपखंड हो गया। तो हम डायग्राम देखते हैं, पहले संविधान आता है, उसके बाद भाग आते हैं, उसके बाद अध्याय आते हैं, उसके बाद अनुच्छेद और खंड, और उसके बाद उपखंड आते हैं। तो इस तरह से संविधान का निर्वचन किया गया है। अब देखते हैं अनुसूची क्या होती है, क्या देखते हैं कि अनुसूची क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि अनुसूची क्या होती है। तो अनुसूची संविधान के क्या, अंत के में दी गई है। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई है, और विषयों की वह सूची है। क्या है, विषयों की वह सूची है जो संविधान की किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। क्या, अनुसूची संविधान किसी प्रावधान की व्याख्या करते हैं, विषय की। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अनुसूची का, जैसे अपन देखते हैं अनुच्छेद 1, इंडिया। अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसे समझते हैं एग्जाम्पल को, जैसे इंडिया और भारत, ये क्या हो गए, देश के नाम हो गए, और ये देश अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड हो गए, अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है अपना देश। तो इन सभी का उल्लेख कहाँ दिया गया है, और इनकी व्याख्या उल्लेख या इनकी व्याख्या कहाँ की गई है, पहली अनुसूची में की गई है। तो आज यही क्लास खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई, मेरी नोट्स की भाषा शैली, और इसमें मैंने जिस तरह से डायग्राम बना के समझाया है वो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात लगता है। तो हम रेगुलर क्लास 7 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पे आपको पसंद आया, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं।